सरू, सबसे पहले फुल एपिसोड देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों। जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे आगे के एपिसोड नहीं देख पाओगे, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। भाई रे अगर ये तस्वीर देखेगी अखबार में तो कितना दुखी होंगी। लेकिन चंद्रकांत साहब के पास माहिर की ये तस्वीर, वेद साहब, वेद नहीं भाभी, मन नहीं। एटलीस्ट चाय तो पी लो वेद। अपनी फोटो न्यूज़पेपर में छपवा के सरू के फादर को ढूंढने की कोशिश कर रही है गौरी, जो आज तक नहीं आया। वो ये ऐड छपवाने से आएगा। और आ गए तो आपको सरू से यही प्रॉब्लम है ना माँ? सरू किसी बड़े घर की नहीं है। इफ बाय चांस सरू किसी नामचीन खानदानी किसी रईस घर की बेटी निकली तो अपना लेंगे ना उसे। जो होना ही नहीं है उसके बारे में बात भी क्यों करनी? वेद के सवाल का जवाब तुमने नहीं दिया तारा। I know there is only 1% possibility, लेकिन आप एक बार सोच के देखिए, अगर सरू मामूली लड़की ना हुई और किसी बहुत बड़े इंसान की बेटी हुई तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो कि आप अपना लेंगे ना? मुझे चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाना है आज, तो मुझे ले चलोगे वेद? जल्द से जल्द मिल जाए माँ, ताकि फिर आप ये रिश्ता, हमारी शादी, मुझे और सरू को अपना पाए। आई होप। हेलो सर, अखबार में वो फोटो छप गई, उसमें आपका नंबर भी दे दिया है। ठीक है, थैंक यू। प्रिंस, आज का अखबार लाना जरा। मेरा चश्मा कहाँ है? चंद्रकांत साहब, हमारे मना करने के बावजूद भी आपने माहिर की तस्वीर अखबार में क्यों छपवाई? कोई ना कोई वजह होगी ना कि माहिर ने हमारे को आज तक अपने बाबा साहब के बारे में कुछ भी ना बताया है। ऐसे माहिर को दुख पहुंचा के उनकी फोटो छपवाना, बाबा साहब को ढूंढना बहुत गलत है। और जो इतने सालों में ना हो पाया, वो ऐसे अचानक से एक दिन में कैसे होगा? हमारे से पूछे बगैर अपने मायरे की तस्वीर क्यों दी? क्यों दी वेद? क्योंकि मैं चाहता था तुम्हें तुम्हारे पिता मिल जाए।
अगर तुम्हें तुम्हारे पिता मिल जाते तो फिर शायद पापा माँ से बात कर सकते थे, माँ मान सकती थी, ये शादी बच सकती थी, ये रिश्ता बच सकता था। और अगर ये इकलौता मौका मुझे मिलेगा सरू तो मैं इसका इस्तेमाल करना चाहता था। इसलिए मैंने तस्वीर चंद्रकांत साहब को दी। लेकिन मायरी की इच्छा के विरुद्ध। सरू, एक बार के लिए विरुद्ध चली जाओ ना। कभी मायरी की फिक्र, कभी मेरी माँ की फिक्र, कभी मेरी फिक्र, कभी अपने परिवार की फिक्र, कभी मेरे परिवार की फिक्र। तुम्हारा क्या सरू? कभी पूछा है अपने आप से कि तुम्हारा दिल क्या चाहता है, तुम क्या चाहती हो, तुम कैसे जीवन जीना चाहती हो सरू? तुम्हारा दिल क्या चाहता है? इसीलिए दी तस्वीर। सर, मुझे एक बात बताओ बेटा, क्या तुम्हें मन नहीं करता है अपने पापा से मिलने का? देखो, रही बात तुम्हारी माँ की तो उन्हें मैं समझा दूंगा, लेकिन हम कोशिश किए बगैर हार नहीं मान सकते। और बाकी तो जैसा राम जी ने चाहा होगा वैसा हो। हेलो, क्या सच? हाँ, हम अभी वहां पे आ रहे हैं। जी, थैंक यू। सरू, लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। पता है किसका फोन था? जिस पंडित जी ने तुम्हारे माता पिता की शादी करवाई थी, उनके बेटे का कॉल था। उन्होंने पेपर में ऐड देख के कॉल किया। कह रहे थे कि शायद बड़े पंडित जी तुम्हारे पापा के बारे में जानते हो। हाँ, पंडित जी बहुत सालों पहले ना, वो पंडित जी अपने बेटे के साथ हमारे घर भी आए थे और मायरी ने उनका सत्कार भी किया था। इसका मतलब जानती हो? आज शाम को तुम्हें तुम्हारे पापा मिल जाएंगे। और अगर इससे तुम्हारा और वेद का रिश्ता बच जाता है तो तुम्हारी माँ भी तो खुशी होगी ना। देखो जरूर, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी की तरह माना है, इसलिए तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। तुम्हारी मर्जी के बगैर तुम्हारी माँ की फोटो मैंने छपवा दी, उसके लिए आई एम सॉरी, मुझे माफ कर देना। ना, बड़े ऐसे छोटों से माफी ना मांगते, अच्छा ना लगता। और गलती तुम्हारी थी ना, तुम्हारे को आपसे माफी मांगनी चाहिए। गुस्से में पता नहीं मैं ज्यादा ही भूल गई। बात तो सही है। चलो माफी दूंगा तुम्हें मैं, लेकिन एक शर्त पे, अगर तुम हमारे साथ पंडित जी के घर चलोगी तब, है कि नहीं? और तुम्हारे ओरिजिनल पापा मिलने के बाद ये वाले पापा को भूल मत जाना। बिल्कुल भी ना भूलूंगी। अगर बाबा से मिल गए तो मायरी भी कितनी खुश हो जाएगी। कामिनी कसा, अब बता सरोजा, तेरी बेटी कौन है? बताएगी? अभी भी वक्त है सरोजा, बता तेरी बेटी का नाम क्या है? बता दे, वरना वो हाल करूंगी ना कि तू मौत की भीख मांगेंगी मुझसे। अब देख सरोजा, हाँ? मैं क्या हाल करती हूँ तेरी। जल्दी से बता तेरी बेटी कौन है? मैं सालों से ढूंढ रही हूँ उसे।
जल्दी से मुझे बता, वरना कामिनी कसम मैं तुझे खत्म कर दूंगी। बताएगी ना? हाँ? नहीं बताएगी? हाँ? अब बोलेगी ना? हाँ? बोलेगी? अभी तुरंत फोन करें SK शास्त्री, मोबाइल नंबर 9815387469। अरे लाडो अब और चिपके ना जिएगी, वो आवेगी दुनिया के सामने, अपने परिवार के सामने। अपने परिवार के सामने आएगी? क्या परिवार के सामने आएगी तेरी बेटी? ऐसा कभी होगा नहीं, क्योंकि तेरी बेटी और बजाज परिवार के बीच मैं वो दीवार हूँ जो तू कभी पार नहीं कर पाएगी। जितना दर्द देना है दे दे, हमारी लाडो उसके बाबा साथ तक पहुंच के रहेगी। जब क्या ऑर्डर? साढ़े 6 बज गए हैं। 7 बजे हमारे को चंद्रकांत जी के साथ जाना है पंडित जी से मिलने के लिए। चाची, अरे 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 संभाल। अरे टीना, अठे क्या कर रही है और अकेले? चाची, मेरे एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए ना, तो मैं अपनी फ्रेंड्स को ट्रीट देने लाई हूँ। अरे वाह। और मैं अकेली नहीं आई हूँ, मेरे साथ मम्मा और चाचू भी आए हैं। अच्छे मार्क्स लाने के लिए बहुत बहुत बधाई। आज ना थारी सारी फेवरेट डिशेस लाती हूँ मैं, ठीक है? चलो बच्चे लोगों। तुम जो मिल गए तो हम जीने लगे, देखोगे जहाँ पाओगे वहाँ, हर मोड़ पे तो हम तुमसे मिलने लगे। I guess I'm falling in love with you, I guess I'm falling in love with you, I guess I'm falling in love, I'm falling in love with you। शायद यही है प्यार, मुझे था तेरा इंतजार। I guess I'm falling in love, I'm falling in love with you। मम्मा, डमशेराज खेलते हैं ना? ठीक है। चीटिंग 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 बोल नहीं सकते। एक था टाइगर,
टीना, तो नेक्स्ट। चाची, हाँ हाँ बेटा। हम लोग डमशेरास खेल रहे हैं, आप भी खेलो ना हमारे साथ, बहुत मजा आएगा। बेटा मैं एक काम करती हूँ ना, ऐसे खेल ना पाऊंगी, बहुत सारा काम पड़ा है। प्लीज चाची खेलो ना, मजा आएगा प्लीज। सॉरी बेटा। सरू आओ ना। भाभी साहब, सरू, मैनेजर साहब कहते हैं ना, कस्टमर जो बोलेगा वो करना होगा, तो कोई बात नहीं, जाओ तुम खेल लो। ठीक। चाची अभी मेरी टर्न है, आप यहाँ आके खड़े हो जाओ। चलो टीना, शुरू हो जाओ। हम साथ साथ हैं। हाँ। चाची अब आपकी टर्न। ना हमारे को ना समझता है सब। अरे कुछ नहीं होता चाची, बस आपको एक चिट्ठी उठानी है और उसमें जो भी मूवी का नाम लिखा होगा आपको उसकी एक्टिंग करनी है। हमारे को ना आती है। चलो ना, हमारे को ना आती एक्टिंग शक्टिंग से। आपको आता है, करो। हम आपके दिल में रहते हैं। Come on चाची, you can do it. चाची come on. दिल रहना। हम आपके दिल में रहते। हम आपके दिल में रहते। मैं अभी आई। तारा, जी नमस्ते। नमस्ते। तुम यहाँ? अभी अभी तो सर्जरी हुई है, सब ठीक है ना? जी जी सब ठीक है। वो एक्चुअली उस दिन हॉस्पिटल में मैं अनिका को ठीक से थैंक्स नहीं बोल पाई थी। उसने मेरी जान बचाने के लिए जो सैक्रिफाइस किया, उसके लिए वैसे ये थैंक यू कहना तो बहुत छोटा है, बट स्टिल। तारा आंटी, आप यहाँ? आप तो फुली रिकवर भी नहीं हुई, आप मुझे बुला लेती तो मैं आ जाती। तुम पहले ही बहुत कर चुकी हो मेरे लिए। सच कहूं तो यकीन ही नहीं होता कि हमारी अनिका इतनी समझदार और इतनी निस्वार्थ। दादी, आई नो मैंने पास्ट में बहुत गलतियां की है, पर कोई इंसान दिल से बुरा नहीं होता, वो बस हालात कभी कभी हो जाते। जाने दो इन सारी बातों को।
जो हुआ उसे भूल जाओ अनिका। मैं कुछ लेकर आई हूं तुम्हारे लिए, तुम जाओ। दिस इज फॉर यू। तारा, इस सब की क्या जरूरत थी? नहीं अन्नपूर्णा जी, अनिका ने जो मेरे लिए किया है उसका कर्ज तो मैं जिंदगी में कभी नहीं उतार सकती। ये बस छोटा सा जेस्चर है, प्लीज। अन्नपूर्णा जी, मैंने सुना था आप मंदिर गई थी अपनी बड़ी पोती की आने की कोई मन्नत मांगने। हाँ, बहुत कठिन पूजा थी, लेकिन सर जीवन के दुखों से घबराना नहीं, अपनी समस्याएं हमें बताने से शर्माना नहीं। मिलेगा हर समस्या का समाधान, बन जाएंगे सभी बिगड़े काम। किसी का पति बुरी संगत में जा रहा हो, किसी का बेटा या बेटी बुरी संगत में जा रहा हो, प्यार में धोखा देने वाला देश विदेश में जहां मर्जी हो तुरंत वापस आ सकता है। संतान का कहने से बाहर सभी समस्या का समाधान के लिए हमसे संपर्क करें। SK शास्त्री, मोबाइल नंबर 9815387469, जिनके उपाय करते ही हर बाधा का नाश और हर समस्या का समाधान। चाहे रूठे प्रेमी को मनाना हो या फिर लव मैरिज के लिए माता पिता को मनाना हो, सास बहू या पति पत्नी में झगड़े, अपनी सोई हुई किस्मत को जगाएं, भाग्य को चमकाएं, तो अभी फोन लगाएं। SK शास्त्री, मोबाइल नंबर 9815387469।